जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यो विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। ये जो अभी फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2024-25 वाले सेशन के लिए, यदि आप इसमें 100% तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं इसके एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करें ताकि आपका यहां पर हर हाल में इसी बार में एडमिशन हो जाए। तो ओवरऑल ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो है क्या। देखो, अभी जो यूजीसी के द्वारा जो नया रूल रेगुलेशन जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग अब एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम खत्म हो चुका है। जो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पर ही उनका पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने ओनली नेट क्वालिफाई किया है या फिर जिन्होंने ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है उन कैंडिडेटों का भी यहाँ पर केवल इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पर उनके इंटरव्यू के मार्क्स प्लस नेट जेआरएफ के एग्जाम के मार्क्स, इन दोनों को जोड़कर और फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पर जो आपका एडमिशन है वो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि आपके नेट जेआरएफ में जो स्कोर हुआ था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप उसमें किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब आप बदलाव कर सकते हो केवल और केवल अपने इंटरव्यू के बेस पर। यदि आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, इंटरव्यू में आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, तो आपका बहुत आसानी से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आपका इंटरव्यू खराब गया, इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा उस दौरान आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए, ये इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है। आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, उस दौरान आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करनी होगी। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल के लिए इन्होंने जो वर्ड लिमिट थी वो भी मेंशन कर रखी है कि आपको लगभग इतने शब्दों के बीच में रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इंटरव्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड हुआ, एक तो रिसर्च प्रपोजल के ऊपर और दूसरा आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर। यदि आप बहुत बेहतरीन तरीके से रिसर्च प्रपोजल तैयार करोगे तो उसका आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और यदि आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहा, आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बेहतरीन नहीं तैयार हुआ, तो उसका आपके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यहां पर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका ये प्रेजेंटेशन भी करवाने वाले हैं। बाकायदा आपको वहां पर उसका प्रेजेंटेशन करना होगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, और फिर उसको सही ढंग से आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यदि आपकी प्रेजेंटेशन का जो स्किल है वो बहुत अच्छा रहता है, आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बहुत सही ढंग से प्रेजेंट कर पाते हो, वहां पर जितने भी पैनल में कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनको आप सही ढंग से सेटिस्फाई कर पाते हो, तो इसका आपकी स्कोर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और यदि आप सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो और जो पैनल में बैठे हुए कैंडिडेट हैं वो आपके प्रेजेंटेशन से, आपके रिसर्च प्रपोजल से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उसका आपके स्कोर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये तीनों के तीनों फैक्टरों में आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पहला, आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस, दूसरा रिसर्च प्रपोजल, और तीसरा रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन। यदि आपने तीनों में सही ढंग से किया तो आसानी से यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि तीनों में से आपका एक भी खराब हो गया तो हो सकता है कि उसका आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपके स्कोर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए। और यदि तीनों की तीनों खराब हो गई ना तो फिर बिल्कुल आस छोड़ देना, आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, फिर चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई क्यों ना हो।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने इससे पहले वाला जो इसका एडमिशन प्रोसीजर था 23-24 वाला, जिसमें वो शामिल हुए थे, लेकिन हर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पहली बार यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। अब उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये इंटरव्यू के दौरान किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिसर्च से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें अट्रैक्टिव रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना चाहिए। तो आपकी ये जो समस्याएं हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू की, अच्छा रिसर्च प्रपोजल तैयार करने की, अच्छा प्रेजेंटेशन देने की, इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। और हमारा ये जो पीएचडी में एडमिशन का कोर्स है, ये पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एडमिशन को लेकर। ठीक है, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करें। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उन क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से देना चाहिए। आपको इंटरव्यू के दौरान किस टाइप के बेसिक क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, आपको अपना अट्रैक्टिव रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार करना चाहिए, आपको वहां पर प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना चाहिए। ओवरऑल मैं आपकी बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर तो अलग अलग सब्जेक्टों के कैंडिडेट हैं, आप किस सब्जेक्ट के लिए करवाओगे। देखो ध्यान रखना, जो पीएचडी का प्रोसीजर होता है ना, चाहे वो इंटरव्यू का हो, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल तैयार करने का हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन का हो, चाहे वो कोर्स वर्क का हो, चाहे वो थीसिस बनाने का हो, चाहे वो फिर सिनॉप्सिस तैयार करने का हो, चाहे वो रिसर्च पेपर तैयार करने का हो, चाहे फिर रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने का हो, चाहे वो डीआरसी का हो, चाहे वो आरडीसी का हो, ये सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल एक समान होता है। बस डिफरेंस रहता है टॉपिक को लेकर। जैसे फिजिक्स वाला कैंडिडेट है, जो फिजिक्स का टॉपिक सिलेक्ट करेगा, जो ज्योग्राफी वाला कैंडिडेट है वो ज्योग्राफी का टॉपिक सिलेक्ट करेगा। उन टॉपिकों के ऊपर जो काम करने का मेथड है वो भी लगभग एक समान रहता है। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैं यहां पर आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ठीक है, ताकि आपका यहाँ पर बहुत आसानी से एडमिशन हो जाए। ये जो हमारा पीएचडी का कोर्स है, इसमें मैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा विद आंसर के साथ, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन होंगे और जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। और यदि आपने उन क्वेश्चनों का गलत आंसर दिया तो आपके रिसर्च इंटरव्यू के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चनों की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं विद आंसर के साथ, ताकि आप उन क्वेश्चनों का बेस्ट टू बेस्ट आंसर दे सकें। आपको रिसर्च का टॉपिक क्या फिक्स करना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करोगे, रिसर्च प्रपोजल कौन से टॉपिक के ऊपर तैयार करोगे, ये डिसाइड करना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। क्योंकि यदि आपने एक बहुत अच्छा रिसर्च टॉपिक फिक्स किया और आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल तैयार किया, तो इसका आपके इंटरव्यू के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और यदि आपने एक ऐसा ही टॉपिक सेलेक्ट कर लिया जो रिसर्च पैनल में जितने कैंडिडेट बैठे हुए उनको अच्छा नहीं लगा, उस टॉपिक को लेकर उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करें। रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करते दौरान आप कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखें, ठीक है, और आप फिर किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल तैयार करें, सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार करें, कोर्स वर्क की तैयारी किस तरीके से करें, रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाएं, असाइनमेंट किस तरीके से तैयार करें, जनरल पीपीटी किस तरीके से तैयार करें, नॉमिनी पीपीटी किस तरीके से तैयार करें, रिसर्च रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करें और थीसिस किस तरीके से तैयार करें। ओवरऑल पीएचडी में हर एक फेज में मैं आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। आरडीसी, डीआरसी, प्रेजेंटेशन, इन सभी की अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा। जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई है वो किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएं ताकि उनको पहले महीने से फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो कैंडिडेट विदाउट जेआरएफ क्वालिफाई हैं लेकिन वो फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो वो कहां पर अप्लाई करें ताकि उनको भी फेलोशिप मिल सके।
तो इस तरीके से जिस दिन आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तब से लेकर और जिस दिन आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होगी तब तक आपके हर एक फेज में मैं खुद आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं यदि आप यहां पर हर हाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, जो डाउट जो कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें और तुरंत बिना देरी किए आप बैच ज्वाइन करें, क्योंकि इस कोर्स की हमने शुरुआत कर दी है। इससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक वीडियो बना दिए हैं, जैसे इंट्रो पैनल रूम में आप किस तरीके से एंट्री करें, अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दें, रिसर्च का टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करें, रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने में आपको कौन कौन सी बातों को स्पेशली तरीके से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक वीडियोज बना चुका हूँ जिसमें मैंने 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है, जो ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, हर एक रिसर्च स्कॉलर के द्वारा पूछे जाते हैं। और जो कैंडिडेट उन क्वेश्चनों का सही इफेक्टिव आंसर देता है हमेशा उसका अच्छा स्कोर होता है, और जो कैंडिडेट उन क्वेश्चनों का गलत आंसर देता है ऑलमोस्ट हमेशा उसका खराब स्कोर रहता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो रिसर्च से रिलेटेड और बेसिक क्वेश्चन है। तो ओवरऑल पीएचडी के इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बिना देरी किए अभी तुरंत कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर चैट करें और हमारे इस कोर्स में शामिल हो, ताकि अब की बार हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का जो सपना है वो हर हाल में पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।